हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ये दोनों कौन हैं? चलो जानते हैं कि नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति कौन है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, महान नारायण मूर्ति एक भारतीय उद्योगपति और इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं। एक व्यक्ति जो वास्तव में अपने सपनों का पीछा करने के समर्पण रखता है। एक व्यक्ति जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का प्रबंधन करता है। यहाँ नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की प्रेम कहानी भी मौजूद है। चलो जानते हैं कि सुधा मूर्ति से कैसे मिले नारायण मूर्ति। मूर्ति और शर्मिला व्यक्ति कर्नाटक के शिदलघट्टा का रहने वाला है। बोल्ड गर्ल सुधा मूर्ति कर्नाटक के शिवगंगा की रहने वाली थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि व्यक्तिगत रूप से मिलने से पहले सुधा की मूर्ति की एक पूर्वकल्पित छवि थी। नारायण मूर्ति और सुधा पुणे में प्रार्थना नाम के एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले और जल्द ही दोस्त बन गए। नारायण मूर्ति को सुधा से प्यार हो गया और 1974 में प्रेम कहानी शुरू हुई। युवक ने अपनी भावनाओं को बाहर निकालने में कोई समय नहीं छोड़ा। उसने सुंदर, उज्जवल, बुद्धिमान लड़की को क्या तुम मुझसे शादी करोगी कहकर प्रस्तावित किया। उन्होंने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और वित्तीय स्थिति के बारे में भी कबूल किया। सुधा ने उसे एक उत्तर की प्रतीक्षा में रखा और अपने माता पिता को नारायण मूर्ति और उसके प्रस्ताव के बारे में बताया। सुधा के माता पिता के साथ नारायण मूर्ति की पहले मुलाकात तय हुई थी, लेकिन सुधा के पिताजी और नारायण मूर्ति के बीच पहला साक्षात्कार असफल रहा। सुधा के पिता ने यह कहते हुए एक शर्त रखी कि वह तभी मानेंगे जब मूर्ति ने स्थायी नौकरी देने का वादा किया हो। नारायण मूर्ति ने यह कहते हुए शर्त से इनकार कर दिया कि वह जीवन में वह काम नहीं करेंगे जो कोई उनसे करना चाहता है। सुधा ने उसका इंतजार किया और किसी और से शादी करने से इनकार कर दिया। उस दिन प्रेमालाप शुरू हुआ। यह 3 साल तक जारी रहा और मूर्ति को पुणे में के हर रेस्तरां और सिनेमा हॉल में ले गया। उन दिनों मूर्ति हमेशा टूट जाते थे। 1970 के अंत के दौरान नारायण मूर्ति ने बॉम्बे में पटनी कंप्यूटर्स में महाप्रबंधक के रूप में नौकरी करने का फैसला किया। अंत में लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण आ गया। नारायण मूर्ति के पास एक अच्छी नौकरी थी और उन्होंने अपनी महिला प्रेम के साथ घर बसाने का फैसला किया। 10 फरवरी 1978 को युवा जोड़े ने बेंगलोर में मूर्ति के आवास पर शादी के बंधन में बंध गए। शादी साधारण थी, जिसमें केवल 2 परिवार मौजूद थे। पति पत्नी के साथ शादी के बाद अमेरिका चला गया। 1981 में नारायण मूर्ति इन्फोसिस शुरू करना चाहते थे। उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाला सॉफ्टवेयर बनाने का शौक था। उनकी महिला प्रेम सुधा ने उनका समर्थन करने का फैसला किया। नारायण मूर्ति और उनके 6 सहयोगियों ने इन्फोसिस की शुरुआत की। 1983 में इन्फोसिस को अपना पहला क्लाइंट MICO बेंगलोर में मिला। युवा जोड़े ने एक साथ काम किया और कंपनी को जबरदस्त सफलता प्रदान की। नारायण और सुधा भारत के टेक उद्योग के पहले जोड़े। एक दूसरे का समर्थन करने के लिए मशहूर इस जोड़े को जाना जाता है। अतीत से आज तक एक अद्भुत विवाहित जीवन वाला युगल है। प्यारा जोड़ा 3 दशकों से अधिक समय से एक साथ है। 2 लव बर्ड्स काव्यात्मक बिंदु का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि समय के साथ प्रेम और मजबूत होता जाता है। दंपत्ति के 2 बच्चे हैं, एक बेटा रोहन मूर्ति और एक बेटी अक्षमता मूर्ति। बेटी अक्षमता की शादी ऋषि सनक से हुई है, जो कि एक ब्रिटिश रूढ़िवादी है। 2 आत्माएं विपरीत है जो एक दूसरे के पूरक है। शादी और प्यार ने कपल की जिंदगी को एक नए एंगल में बदल दिया। महिला प्रेम सुधा मूर्ति के लिए शुरुआती दिनों की तरह निरंतर प्रेरणा और शक्ति के रूप में बनी हुई है।
यह प्रेम कहानी इसका सच्चा उदाहरण है कि कैसे प्यार जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाता है। यही प्रेम की शक्ति है। नारायण मूर्ति एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वास्तव में अपने सुंदर जीवन साथी की प्रेरणा और समर्थन से धन्य हैं। उनकी सफलता का कारण उनकी महिला प्रेम है। हम कामना करते हैं कि दोनों लव बर्ड्स हमेशा खुश रहें। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की प्रेम कहानी अपने सबसे अच्छे रूप में प्रेम है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।